मैं तैयार हूँ। शुक्रिया। नमस्कार, गुड इवनिंग। मेरा नाम इमरान खान है और मैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद फाउंडेशन से हूँ। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद फाउंडेशन दिल्ली यूथ वेलफेयर एसोसिएशन का एक हिस्सा है। जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट अभी नईम सर ने जो भी कुछ कहा है वही सब कुछ मैंने इनसे सीखा है, वही सारी बातें एजुकेशन के लिए मेरी है और वही हम लोगों का टारगेट है और वही हम अचीव करना चाहते हैं। दूसरी बड़ी समस्या जिसके ऊपर आप लोग आज सर जोड़कर बैठे हैं और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और आप लोग ये सोच रहे हैं कि भाई किसी प्रकार से ये जो भी कुछ इंक्रोचमेंट है, जो जाम लग रहा है, इसके ऊपर कुछ किया जाए, तो अच्छी पहल है, अच्छी सोच है, लोग एक साथ आ गए हैं। हो सकता है इसके लिए हम लोगों को सड़कों पर भी आना पड़े, क्योंकि प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं दबाव में रहता है, चाहे वो एनडीएमसी हो, चाहे वो एमसीडी हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो। एमसीडी की बात हुई है साहब कि वो किसी का अगर 10 बाई 10 का एक रूम बन रहा है तो वो उसको तोड़ने आ जाएंगे, मगर सड़क से इंक्रोचमेंट नहीं हटाएंगे। मैं पटौदी हाउस में रहता हूं, मैंने पटौदी हाउस में अपने सामने डिलीवरी होते देखी, एक लेडीज की अपने सामने देखी। क्षमा चाहूंगा, एक महिला यहां पर है, मगर मैं चाहता हूं कि हमारे हृदय के अंदर वो पीड़ा आए जो मैंने देखी। मैं जा रहा था, एक बुजुर्ग औरत, मैं इसलिए बता रहा हूं, भाई ने तो सिर्फ कहा कि वो बुर्खा लेकर लेडीज खड़ी हो गई थी, मैंने अपनी आंखों में देखा, अपनी आंखों से देखा। वो मंजर मेरी आंखों के सामने है, आप लोगों से बात कर रहा हूं, वो सब मेरे सामने चल रहा है। एक बुजुर्ग औरत एक औरत को ले जा रही थी और रिक्शा में डिलीवरी होती है साहब, मतलब कि अल्फाज नहीं कहने के लिए। और उसके बावजूद हमारा प्रशासन, सो कॉल्ड हमारे जो नेता होते हैं, जो टुच्चे लोग होते हैं, वो वाले नेता, सॉरी मैंने वर्ड बड़ा गलत यूज किया है, मगर वो एक पीड़ा की भावनाएं आ गई मेरे अंदर, मैं रोक नहीं पाया अपनी जीभा को कि मैं उस चीज को रोक सकूं। वो सब लोग अपने धंधे चला रहे हैं इन सड़कों के ऊपर, वो अपनी नेतागिरियां दिखा रहे हैं पोस्टर लगा के, वो नेतागिरियां दिखा रहे हैं वीडियोस बनाकर व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए से कि साहब हमने ये करा दिया, साहब हमने ये करा दिया। मगर जो हमारी मूलभूत समस्याएं हैं, जो हमारा मौलिक अधिकार है, क्या आज भारतवर्ष में ये हाल आ गए हैं कि उस मौलिक अधिकार के लिए भी हमको इस प्रकार की विचार गोष्ठियां करनी पड़ेंगी? क्या इस प्रकार से हमको अपना अधिकार मानना पड़ेगा? क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने इसलिए संविधान लिखा था? क्या संविधान की परिभाषा क्या और संविधान में हमारा अधिकार क्या? अगर यही बात करने के लिए हम लोग अपने लोगों के पास जाते हैं जो कि प्रशासनिक अधिकारी हैं, बल्कि मैंने तो उन लोग को एक नाम कोड किया हुआ है। मैं तो जब भी किसी के पास जाता हूं मैं कहता हूं साहब आप राजा हैं और हम प्रजा हैं, आप राजा हैं और हम प्रजा हैं। हम वो वाली प्रजा हैं जिस प्रजा के ऊपर किसी का ध्यान केंद्रित नहीं होता। अगर हम बिल्डर हों तो हम पर ध्यान केंद्रित होगा, हम माफिया हों हमारे ऊपर ध्यान केंद्रित होगा। परंतु अगर आप एक सच के प्रति आवाज उठाएंगे गांधी के इस देश में, आप एजुकेशन पे आवाज उठाएंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद के देश में, जो हमारे देश के शिक्षा नीति निर्माता थे, जिस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान निर्माता है, ठीक उसी प्रकार से मौलाना अबुल कलाम आजाद इस देश के शिक्षा नीति निर्माता है, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे हैं। अगर आप शिक्षा के ऊपर बात करेंगे, सर ने कहा हम प्राइमरी स्कूल्स पे बात करना चाहते हैं। हमने प्रपोजल दिया साहब पुरानी दिल्ली में, खासतौर से हमारे इस तरफ के इलाके में जो उर्दू माध्यम के स्कूल हैं, उनमें आप सिर्फ एक चीज कर दीजिए कि उर्दू मीडियम हटाकर इसको इंग्लिश मीडियम कर दीजिए और उर्दू को एज एन सब्जेक्ट रख दीजिए। साहब हमने जद्दोजहद कर ली, सर ने बताया हम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए, सारी चीजें कर ली, मगर सरकारों ने अपना वही गोलमोल रवैया अख्तियार किया कि हाँ साहब हम कर लेंगे, हाँ साहब आइए बैठिए, आप इसके साथ बैठिए, उसके साथ बैठिए, कोई फायदा नहीं। परंतु ये एक भाई साहब की मैं नाम भूल रहा हूँ, अध्यक्ष महोदय, और जितने भी आप गण्यमान व्यक्ति यहाँ पर मौजूद हैं, आप सब लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं इस पुरानी दिल्ली से, वॉल सिटी से, मध्य दिल्ली से, और मैं आप हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आप सब लोगों का। मूल रूप से क्योंकि मैं हिंदी माध्यम से पढ़ा हूँ तो मेरी भाषा में मेरी मातृभाषा ज्यादा है, हालांकि मातृभाषा उर्दू भी है मेरी, और उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार के प्रयास हम लोग करते रहेंगे और एक जागरूकता लेकर आएंगे और हम लोग जरूर कुछ ना कुछ करने में कामयाब रहेंगे। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।